राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये वीडियोस लेट क्यों हो गई हैं, क्योंकि सारी वीडियोस मुझे दोबारा बनानी पड़ी हैं और कुछ ना कुछ इसके अंदर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से ये लेट हो गई हैं। आपको जो मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ वो थोड़ी बहुत आपको दिन प्लान करने के लिए बताती हूँ। आप उससे चेक कर सकते हो किस तरह से आप का दिन जाने वाला है, और उसके बाद जिस दिन के लिए ज़रूरत होती है मैं आपको उपाय बता देती हूँ। ठीक है, तो उसे भी आप समझे। अब संडे वाला दिन तो हमारा निकल चुका है, तो वो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्शन बता दूंगी, उपाय नहीं करने हैं। अब संडे वाले दिन की बात ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 वाले मूलांक 7 वाले जो हैं वो किसी के ऊपर बुरी तरह से रौब जमा रहे थे, यानी कि अच्छी तरह से परेड करवा दी है किसी की। ठीक है, संडे वाले दिन तो डेफिनेटली, संडे तो छुट्टी होती है, तो मेरा ख्याल से घर वालों की लंका लगी होगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कुछ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। संडे वाले दिन की प्रेडिक्शन और कार्ड आपको ये कह रहा है कि मेडिटेशन करना शुरू करो। अगर इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करो। आपको ज़रूर इस चीज़ के अंदर रिज़ल्ट बेटर मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ जो है आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली लोगे, हाँ रिस्पेक्ट पे आ रही है बात, ऑफिस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मान सम्मान में कहीं कमी हो सकती है, लेकिन आप बड़े स्मार्टली हैंडल करोगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर आप मतलब अपना अच्छा वो दिखाकर, कृष्ण भगवान की तरह थोड़ा साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके आप अपने लिए फ़ायदा करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे चुनिंदा होंगे जो आपसे सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे, कुछ नेगेटिविटीज़ होंगी जो जाती हुई दिखाई देंगी। मे बी आप कुछ अपनी गलत आदतों को तिलांजलि दे दो। तो जब ये चीज़ें आप समझोगे और करोगे ना, तो आपको लगेगा बहुत बेटर। आपने करना क्या है, आपका अपमान ना हो उस चीज़ के लिए आप मत्था टेक देना भगवान जी के आगे, और उसके बाद तिलक लगा लेना हल्दी और केसर का। तो ये सिचुएशन जो है आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे जैसे आती हैं उसको आप तरीके के साथ हैंडल कर लेना, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी के साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, यानी कि आजा भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कुछ तू मान कुछ मैं तेरी मानूं, तो हम दोनों ही समझदार हैं। ठीक है ना, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहीं दोनों ज्ञानी। तो आपने इस तरह से करके किसी ना किसी के साथ कुछ पैचअप या कुछ ना कुछ आप उसके साथ समझौता करते हुए दिखाई देते हो। अब इस समझौते के अंदर आपके अंदर डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा, यानी कि एक बार तो आप वो सिंह गर्जना कर चुके, और अब वो करने के बाद अब आप समझेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो मुझे अपना जो है टेंडर पोर्शन भी दिखाना चाहिए। मैं रोज़ सिंह गर्जना करूं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, रिलेशंस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ट्यूसडे कोई ना कोई आपको मिल रहा है और उसके साथ कोई संबंध बनते हुए भी आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। आप ट्यूसडे वाले दिन माँ दुर्गा की आराधना कर लेना। ठीक है, और उसके बाद हनुमान जी की भी, दोनों की आराधना मंगलवार वाले दिन करना, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आपने वेडनेसडे को क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी की कॉल आएगी, फ़ोन आएगा और आप झगड़ना शुरू कर दोगे फ़ोन के ऊपर उसके साथ। तो थोड़ा कंट्रोल करना कि आपने झगड़ना नहीं है। कोई आपका मित्र है या कोई है वो बात कर रहा है, तो याद करना कि मैंने आपको वेडनेसडे के लिए ये बात बताई थी कि जी फ़ोन आएगा और आप झगड़ा करने लगोगे। पहले देखो तो सही उस फ़ोन के आपके लिए क्या लाभ है, क्या चीज़ है क्या नहीं। चलो आप उनसे नहीं लड़े, मेरी बात समझ ली आपने, आपने बिल्कुल लड़ाई नहीं करी, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा, आप अपने मन में लड़ने लगोगे। यानी कि लड़ना तो आपने ज़रूर है। ठीक है, पुरानी बातों को लेके तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो ये चीज़ करते हुए आप उनसे झगड़ने लगोगे। एक बात बोलूं, मैं हर बार बोलती हूँ झगड़ो मत झगड़ो मत झगड़ो मत, लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ झगड़ा कर लो।
ठीक है, आपका जो है मन का गुबार निकल जाएगा। यहाँ झगड़ा कर लो, क्योंकि फ़ोन आ रहा है स्पेशल में भी पैचअप करने के लिए ही आ रहा हो। और जब तक, कई बार होता है कुछ गलत फहमियाँ लड़े बिना नहीं जाती। कुछ लोग सोचते हैं हम चुप रह जाएंगे, कट जाएंगे, हट जाएंगे, तो शायद ये सामने वाला बंदा अपने आप टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगा। सब लोग नहीं हो पाते। कुछ लोग वो बात वहीं की वहीं पकड़ के रखते हैं कि कम बैक, दोबारा आ और ये बात मैं फिर से तेरे मुंह पे मारूंगा। इस तरह की नेचर होती है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने बात थोड़े दिन के बाद भी उसके मुंह पे मारनी है, तो इससे बेहतर है पहले ही मार लेना। जो आपकी लड़ाई होनी है वो आप पहले ही सारी बातें कर लो लड़ाई। अच्छा, उसके बाद लेकिन उसके बाद अपने आप को शांत करने के लिए आपने गणेश जी की आराधना करनी है। जब लगे कि हाँ खुंदक निकल गई है, मेरी बातचीत हो गई है, अब मैं ठीक हूँ, प्रेशर कुकर फट गया है, अब उसके बाद गणेश जी की आराधना ज़रूर कर लेना। अब थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको किसी ना किसी स्पिरिचुअल लेडी से, या वैसे ही कोई आध्यात्मिक लेडी जो आपके घर में हो, मदर भी हो सकती है, उनसे आप हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो। आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन गुरु की आराधना, गुरु को नमस्कार ज़रूरी है। बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो अंदर का द्वंद्व है वो तो शांत है, तभी तो कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि आपका तो वेंट आउट वेडनेसडे को हो गया। तो उसके बाद आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल करके रखो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप अपने पैसों को इधर उधर मत करें, सोच के इन्वेस्ट करना। गलत डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट मत करना। आपको मिल तो रहे हैं, एक नहीं तो दो जगह से आपको कहीं ना कहीं से पैसे प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस धन को आप संभाल कर रखना। ठीक है, एक काम कर लेना आप, जो हर आदमी अपने हनुमान जी के कोई ना कोई जो भी इष्ट हैं आपके, उनके लिए आप एक गुल्लक बना के रखते हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ धन आप डालते रहते हो। तो आप फ्राइडे वाले दिन किसी को पैसे मत देना। मिल जाए तो बहुत अच्छा, फ्राइडे वाले दिन किसी को पैसे देने नहीं चाहिए। ज़रूरी हो तो बात अलग है, बहुत एक्सेस ज़रूरी है तो आपने 2 कॉइन, वो जो 10-10 के आते हैं ना, जिसके अंदर येलो कलर हुआ होता है, ऊपर गोल्डन जैसे दिखते हैं, उनको आपने उस मनी बॉक्स में फ्राइडे वाले दिन डाल देने हैं, दोनों को, ताकि आप किसी भी बेकार जगह में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करो। नहीं तो आप कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हो जिसके कारण आपको घाटा हो जाएगा, और बड़ी जल्दबाजी में होगे कि हाँ जी फटाफट कर दूँ, मैं जल्दी से डाल दूँ ये पैसा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अपने जो आइडियाज़ हैं, कुछ इंडिकेशंस आपके पेट दर्द के भी हैं, गैस फॉर्म होना या पेट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, और बड़े हेस्ट में काम को करना। थोड़ा आराम से चलो। नमक, अजवाइन, हींग गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह ले लेना, और नमक होना चाहिए सेंधा नमक या काला नमक। ठीक है, इनमें से लेना। ये नमक, ये लेने के बाद आपका स्टमक भी जो है अपसेट नहीं होगा। आप सोच समझ के काम करेंगे और अपने काम को हेस्ट में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सैटरडे को। सैटरडे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब सुख सुविधाएं पारिवारिक जो हैं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके साथ परिवार में कोई ना कोई बीमार भी हो सकता है, उसको दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर इस तरह का आपको सिचुएशन आती है, कुछ चीज़ें अननोन भी हैं जो फैमिली में दिखती नहीं। कई बार कोई आदमी बीमार ही पड़ा होता है, कितने दिन हो जाते हैं, डायग्नोज ही नहीं होता, तो आप प्लीज़ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसका ट्रीटमेंट करवाओ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्या करना है, नेगेटिविटी को पकड़ना है। ठीक है, नेगेटिविटी, ये जो आप डॉक्टर को दिखाओगे ना, जो चीज़ भी अनसीन है ना, वो आपके सामने आएगी। और ये आप काम सैटरडे को ज़रूर कर लेना। और जो भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं ना, उनकी मदद भी आप ज़रूर करना। आपके लिए ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देगा, किसी भी रूप में कर देना, आप उनकी मदद कर देना। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते मैं फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।